बात करेंगे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया। पिछला क्वेश्चन पता ही था कि बंगाल पर अधिकार कर लिया था पूरा सिराजुद्दौला को, मतलब रिश्ते में बिगड़े तो मीर जाफ़र को बनाया, फिर मीर कासिम को बनाया, उसके बाद फिर प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब पूरा नियंत्रण किया। फिर क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो ये था अगला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त तभी लागू किया था जब इनका अधिकार हो गया था बंगाल पर। तो ठीक है, इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आंसर एक ही है। सबसे पहले 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, ये तो याद ही हो गया होगा। अंग्रेज़ों का अधिकार बंगाल पर पूरा हुआ, ठीक है। लेकिन 1769 से अब 70 के अकाल पड़ा, अंग्रेज़ों को राजस्व मिलना बंद हो गया, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासन मिल गया, ठीक है। अब इन्होंने स्थायी बंदोबस्त करने की सोची। अब क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सोचना था कि क्या करना है, इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। वो कब किया, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें क्या किया गया था कि भूमि कर को स्थायी कर दिया गया। भूमि से जितना कर भाई लिया जाएगा ना, किसानों से कितना कर लिया जाएगा, इसको फिक्स किया गया, ठीक है। लेकिन अब इससे कुछ फ़ायदे भी लोग लगे किसानों को। क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार कम होगा, ठीक है। उत्पादन में भले ही वृद्धि हो जाए, हमारे उत्पादन बढ़े तो सरकार भाई ज़्यादा मांग नहीं करेगी, उतने ही पैसे लेगी, फिक्स है। और उत्पादन बढ़ेगा तो भाई सरकार को बिना किसी प्रॉब्लम उनका कर भी मिलता रहेगा। और हमारा उत्पादन अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो पैसा हमारी जेब में। लेकिन ज़मींदार टैक्स फिक्स होने के बावजूद भी ले लेते थे इनसे ज़्यादा किसानों से, ठीक है। 1793 में फिर क्या हुआ, बंगाल में यही व्यवस्था लागू कर दी गई, ठीक है। अब देखो यहाँ कब लागू की गई, 1793 में ही लागू की गई, 1793 में ही बंगाल में लागू की गई, भारत में बंगाल में यहाँ लागू की गई। तो क्या हुआ, इसमें एक शर्त थी कि यदि समय पर कर नहीं मिलेगा तो ज़मीन छीन ली जाएगी, ये था। ये जो है 1793 और जो ये है, ये दोनों एक ही है, 1793 में ही लागू किया था, ठीक है। तो अब खेती हरो किसानों की स्थिति क्या थी, देखो जॉन शोर कहते हैं अगर 100 रुपये का अनाज उग रहा है तो अनाज हो रहा है तो कितना कर रहा है, 45 रुपये सरकार ले जाती है, 15 रुपये ज़मींदार है, 40 रुपये में ही अब जितने भी किसान हैं उनको अपनी गुजर करनी पड़ती, कितना कठिन है। तो ये था, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। तो 1793 1799 के बने नियम थे कुछ, जिससे सरकार और ज़मींदार को काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव क्या पड़े, प्रभाव यही थे कि ज़मींदारों के हक में थी ये, ठीक है। और ज़मींदारों की भूमि का 68% बेचा गया, 1794 से 1890 में बेचा गया, क्योंकि समय पर जमा नहीं कर पाता था अपना कर, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव में ये भी लिख सकते हैं कि किसानों की स्थिति दयनीय बना दी, वो समय पर जो कर जमा नहीं कर पाता था उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। नए ज़मींदारों ने फ़ायदा हेतु रकम वसूलना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा, ठीक है। राजा राम मोहन राय भी कहते हैं कि 1859 में ही जाकर सरकार ने काश्तकारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए, लेकिन शोषण फिर भी कम नहीं हुआ, तो फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की।